है बंद सोच कि गुलामियां बेहिसाब, पर आजाद भारत मुबारक हो तुम्हें। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का एक बयान सुर्खियों में है। एक किताब के विमोचन में शामिल होने गए शिवराज पाटिल साहब ने कह दिया कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी यानी बाइबल में भी जिहाद है। उनके इस एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाटिल साहब ने गीता पर क्या ज्ञान दिया है और इस पर क्या बवाल मचा हुआ है। पाटिल साहब की पाठशाला में गीता ज्ञान में कहा गया है कि गीता में जिहाद बताकर शिवराज पाटिल साहब घिरे हैं। उन्होंने एक विमोचन था किताब का, मोहसिना किदवई साहब मैडम का किताब का एक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने ये विवादित बयान दिया था, विवादित ज्ञान जिसे कहा जा रहा है वो दिया था, जिसमें कहा गया कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, जिसे हम श्री कृष्ण का अर्जुन को संदेश कहते हैं, उसे उन्होंने कहा कि गीता में जिहाद बताया। और गीता में जब जिहाद वाली बात हुई तो उस पर सियासी घमासान हो गया। ये पाटिल साहब का ज्ञान था, जिस पर बीजेपी ने कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये बयान दिया गया है। शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, तो उनका कहना था कि ये पॉलिटिकल बयान है। और बयान पर गिरने के बाद हालांकि शिवराज पाटिल साहब ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये नहीं बोला था, कहा था कि क्या उसे जिहाद माना जाना चाहिए, लेकिन उसकी बात पर कोई चर्चा हुई नहीं और हंगामा होता रहा। जिहाद पिछले कुछ सालों में ये शब्द बहस का मुद्दा बनता आया, इस पर राजनीति भी जमकर हुई है, लेकिन इस जिहाद का वाकई मतलब क्या है ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जिहाद होता क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या कहा जाता है। कुरान के आधार पर जिहाद का मतलब होता है संघर्ष या कोशिश, जिसे हम लोग बार बार जिसकी चर्चा करते हैं कि जिहाद में, तो उसमें कुरान में कहा गया है जिहाद का मतलब संघर्ष या कोशिश होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि खुद की बुराइयों को दूर करने की कोशिश को कहा जाता है जिहाद। कि जो हमारी अपनी बुराइयां हैं उन्हें दूर करने की जो कोशिश है उसे जिहाद का नाम दिया गया है। और इंसाफ को कायम करने की कोशिश भी जिहाद है। सेकंड प्रोसेस क्या होगा कि इंसाफ को कायम करने की जो कोशिश है उसे कहा जाता है, और इंसाफ को कायम करने में आई रुकावटों को दूर करना जिहाद है। इसको लेकर थोड़ा सा बवाल होता है कि क्या बात है। जिहाद कायम करने में ताकत के इस्तेमाल की बात कही गई है, जिसको लेकर सारा हंगामा होता है कि इंसाफ कायम करना, इंसाफ कायम करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, इस पर बात होती है। शिवराज पाटिल साहब का जिहाद पर ज्ञान देना भरता कि राजनीतिक पारा अपने आप में गर्मा गया। बीजेपी और हिंदू धर्मगुरुओं ने पाटिल के बहाने कांग्रेस को घेरा। क्या क्या कहा सुन लेते हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। हिंदू नफरत और हिंदू विरोध की सारी सीमाएं लांघने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से किया है। जिस प्रकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है, और ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता, ये अत्यंत निंदनीय है। भगवान गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग और क्या होता है भक्ति योग, ये 4-5 प्रकार के योग होते हैं। इसी का उपदेश दिया है गीता में, और वहाँ जिहाद की बात ही कह रहा है। इतना घटिया है, और ऐसे पद पर रह करके
इतनी गलत बयान जो इसका गीता के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता, एक पगली। भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। शिवराज पाटिल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे गुजरात चुनाव के पहले वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग करार दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासी फायदे के लिए नेता ऐसे बयान देते हैं, या क्या सियासत के लिए धर्म को टारगेट करना जरूरी है, या फिर क्या इस तरह के बयान से नेताओं को बचना नहीं चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज, ऑल इंडिया क्रिश्चियन एंड माइनॉरिटी के चेयरमैन फादर जॉनसन और SAWS के चेयरमैन मौलाना पीर अली कादरी साहब, और सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप गीता ज्ञान को भी समझते हैं और पटेल साहब के ज्ञान को भी समझते हैं, कैसे व्याख्या करेंगे? आपकी इस चर्चा के दो मुख्य पहलू हैं। एक है धर्म का पहलू, शास्त्र का पहलू, आध्यात्म का पहलू, पौराणिक और प्राचीन इतिहास का पहलू। दूसरा है राजनीतिक पहलू, जी है ना, सियासत का पहलू, सत्ता का पहलू है, पॉलिटिकल दृष्टिकोण जो है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो महाभारत का युद्ध है, श्रीमद् भगवत गीता को हम मानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उच्चारित है, भगवान की वाणी है और 5वां वेद है। तो गीता की तुलना किसी भी ऐसी बात से करना बिना सोचे समझे, मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता हूँ किसी भी सूरत में, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई नेता करे। दूसरी बात यह है कि धर्म जो है, आस्था जो है, ये बड़ा नाजुक विषय है, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, और अब तो एक शौक सा, फैशन सा चल रहा है, कोई भी नेता उठता है धर्म पे प्रवचन शुरू कर देता है, धर्म की बात करना शुरू कर देता है। कोई रामायण को कोट करता है अपने तरीके से, कोई भगवान राम की बात करता है, कोई दशरथ जी के ऊपर टिप्पणी करता है, और ये सारी पार्टियों में ऐसे नेता हैं। बीजेपी में एक नेता हैं यूपी में, जिन्होंने कह दिया कि साहब भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, और ऐसे ही किसी ने कह दिया था, अभी बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया था सीता तो परख निधि शिशु हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो बेमतलब की बात करके कांग्रेस की बर्बादी का एक रास्ता तैयार कर देते हैं। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को देश में हिंदू विरोधी, राम विरोधी, संस्कृति विरोधी, सभ्यता विरोधी, संस्कार विरोधी, शास्त्र विरोधी, संत विरोधी सिद्ध कर दिया जाए। बीजेपी चाहती है नहीं, लेकिन बात ये है सर, बीजेपी को ये मौका तो तब मिलता है ना कि जब मतलब शिवराज पाटिल साहब बड़े नेता हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और वो बयान देते हैं और उसके बाद पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी या कंट्राडिक्शन नहीं आएगी, भाई हम इसको नहीं मानते, तो फिर मौका मिलेगा ही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो काम बीजेपी कराना चाहती है, जो बात बीजेपी प्रूव करना चाहती है, उसे हमारे ये सब जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनको हम वरिष्ठ नेता मानते हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, ये अपने अपने इस ज्ञान से ऐसा मौका बीजेपी को देते हैं कि देखो साहब, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता है जो गीता और जिहाद की तुलना करता है। अब एक बात तो ये राजनीतिक रूप से है कि मैं इसका खंडन करता हूं, मैं शिवराज सिंह पाटिल के बयान से कतई इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं ये मांग करता हूं कि शिवराज सिंह पाटिल जी को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, और ना केवल हिंदुओं से, करोड़ों भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी श्रद्धा, क्योंकि गीता में श्रद्धा सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, पूरे विश्व का एक ग्रंथ है गीता, नमन के काबिल है गीता। एक एक सूत्र, एक एक श्लोक, एक एक बात आज भी प्रासंगिक है। जो आज प्रासंगिक है, 5000 साल पुरानी बातें आज भी प्रासंगिक है, वह है गीता।
अच्छा, दूसरा बस मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महाभारत का युद्ध है या जो श्रीमद् भागवत गीता का जो उल्लेख वो करते हैं, तो उसमें धर्म की लड़ाई थोड़ी थी। महाभारत में ये नहीं कहा गया कि भगवान कृष्ण को जो भगवान मानते हैं वो एक तरफ हो जाओ, जो नहीं मानते दूसरी तरफ हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण को भगवान मानने वाले भीष्म पितामह, कृष्ण को भगवान का अवतार मानने वाले कृपाचार्य, कृष्ण को भगवान का अवतार मानने वाले द्रोणाचार्य, कृष्ण को भगवान मानने वाले विदुर, ये महाभारत में कौरवों की तरफ थे। जी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। और कृष्ण पांडवों की तरफ थे। तो वो लड़ाई ये नहीं थी, वो लड़ाई थी पांडवों के हक की लड़ाई। वो लड़ाई थी पांडवों और कौरवों में जो एक परिवार में सत्ता का संघर्ष था, उस पर कुछ लोग ऐसे थे जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे और कुछ लोग थे जो अपने हक की लड़ाई लड़ते थे। तो मैं समझता हूं धार्मिक युद्ध नहीं था, लेकिन क्योंकि जब कोई भी युद्ध होता है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई ये धर्म युद्ध बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हक पर जो नहीं होता है वो अधर्म का पक्ष माना जाता है और जो हक के साथ होता है वो धर्म का पक्ष माना। ठीक है, तो मुझे लगता है तुलना करना उचित नहीं है। मैं शिवराज पाटिल जी की घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं आपके इस बड़े चैनल से, राष्ट्रीय चैनल से, कि शिवराज पाटिल जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप अब इस पर कुछ टिप्पणी चाहेंगे? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, निंदा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, इसके बाद इस विवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के नेता के साथ एक संत भी हैं और बहुत ही विद्वान हैं और जो बातें करते हैं बड़े साफगोई से करते हैं। कोई भी संत या कोई भी सनातन धर्मी कोई भी इस चीज को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा। पार्टी अलग विषय है, किसी में रहता है। तो देखिए, जो शिवराज पाटिल जी ने जो बोला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता जी में जो जिस प्रकार से कहा है कि संशयम महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, यानी जो असंशय की स्थिति में होता यही करता है। इसके लिए असंशय में जब रहता है तो कुछ का कुछ भी बोलता चले जाएगा और वो कुछ का अनर्थ समझेगा। तो ये स्थिति इनकी है और ये इन्होंने जो जिहाद से जोड़ा है। देखो जिहाद क्या है, आप देखो कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं बेटियों को किस प्रकार से गुड्डू राजू नाम बता करके और बेटी बहनों को, हिंदुओं को फंसाया जाता है, फिर उसको मौत के गाल में कैसे पेट्रोल डाल के छिड़क के लगा दिया जाता है। कहीं लैंड जिहाद है, कहीं थूक जिहाद है, अनेक प्रकार के जिहाद है। यानी दूसरे को धर्म भ्रष्ट करो, अन्याय अत्याचार करो, गरीब असहायों को मारो। और दूसरी तरफ हमारे गीता क्या कहती, गीता जी क्या कहती है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, धर्म की रक्षा करो, यानी कि निर्बलों की रक्षा करो, असहायों की रक्षा करो, नारी का सम्मान करो। आप देखो द्रौपदी का कैसे चीरहरण की रक्षा किया जब दुर्योधन दुशासन खींचता है, चीरहरण करता है द्रौपदी का। तो हमारे यहाँ जो गीता जी में है, जो महाभारत में है, वो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए है। तो लेकिन स्वामी जी एक छोटी सी धर्म युद्ध है विजय जी, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, वो समाज की रक्षा के लिए, वो निर्बलों की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए। और यहाँ तो नारी को जिहाद में पता है, तो जिहाद से जोड़ना ऐसे ही है शिवराज पाटिल जी का। जैसे जब यूपीए की सरकार थी तो जब इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा, जिहादी आतंकवाद बढ़ा, तो इसी के साथ हिंदू भगवा आतंकवाद जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से देख रहे हैं कि अब उनको कहीं ना कहीं इनको, चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की तो इनका प्रकाष्ठा है और ये भी गृह मंत्री रहते हुए सबसे निकम्मा गृह मंत्री साबित हुए। किस प्रकार से मुंबई में बम फूटा और आप देखो ड्रेस बदल रहे थे, तो ये तो ड्रेस जिहाद खुद ही कर रहे थे। ठीक है, ये तो ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। शाहिद अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। फादर जॉनसन भी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद साहब, छोटा कमेंट मैं चाहता हूं कि जिहाद को लेकर चर्चा होती है, पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बात बोल देते हैं, फिर उससे इस्लाम को या किसी दूसरे धर्म को जोड़कर एक नए तरीके की बहस शुरू हो जाती है। आप कैसे देखते हैं? आप थोड़ा मुझे समझा दीजिए, जिहाद को लेकर क्या डिबेट हो रही है और क्या मायने? देखिए, जिहाद या होली वार जो महाभारत की अभी बात कर रहे थे, ये हकीकत में ये टॉपिक दिया जाना चाहिए जो उलेमा हैं या जो धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, उनको व्याख्या करने के लिए। किसी भी धर्म की किताब की व्याख्या करने का हक मैं अपने आप को नहीं देता हूँ। तो किसी के धर्म में क्या लिखा हुआ है, किसी के धर्म में क्या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो इस्लाम में लिखा हुआ है जिहाद का मतलब जो आपने शो पे भी दिखा रहे हैं, आप हक की लड़ाई के लिए, आप अच्छी चीज़ों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप हक लाने के लिए, यानी कि
लोगों का फ़ायदा करने के लिए या सच को लाने के लिए सामने, या जो लोग भटक गए हैं उनको अपने रास्ते पर लाने के लिए आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। आप एक उस लड़ाई को लड़ रहे। लड़ाई का मतलब ये नहीं है इस वाली का कि आपने हथियार उठा लिया जी। आपका सबसे पहले जिहाद तो अपने आप से शुरू होता है। देखिए, जो कुरान कहता है हमको, वो ये कहता है कि साहब आप जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो अपनी नज़रों को नीचा कर लीजिए जी। अपनी नज़रों को नीचा कर लिए आदमियों को, ठीक है। अब कितने आदमी अपनी नज़रों को नीचा करते हैं, तो इस चीज़ के लिए जिहाद है हमारी इस बात के साथ में कि अपनी नज़रों को हम नीचा नहीं करते। जब हम किसी गली से गुजर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, कोई रास्ते में पत्थर मिल गया, कोई कंकड़ मिल गया, कुछ और मिल गया, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़, उनको रास्ते से हटा दीजिए। अब आप जा रहे हैं अपने किसी मंजिल की तरफ, अब आप रुकेंगे, वहां पर रुकने का उसको हटाएंगे। ये अपने आप में एक जिहाद हो गया कि आपने अपना काम छोड़ के आपने सबसे पहले उसको रास्तों को साफ करने का काम किया। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग मुब्तला हैं अपनी अपनी परेशानियों में, किसी को इलाज नहीं मिल रहा और दुनिया भर की वो चीज़ें हैं। आप उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आप उनको वो चीज़ें दिलवाने के लिए लग गए। आप वो लेकिन आप मतलब ये समझ रहे हैं कि जिहाद को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है पॉलिटिकल या दूसरे लोगों की तरफ से, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल चीजें हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं आज की देश में, आज की डेट में हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होनी चाहिए। देश को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं जी। जो शिवराज जी का भी बयान आपने दिखाया, जिस तरह से वो एक्सप्लेन करके चल रहे हैं कि सत्य की लड़ाई के लिए, सत्य की लड़ाई जो एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूं यहां पर, मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि जिहाद भी तो वही है सत्य की लड़ाई के लिए। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, जो हिंदू धर्म कहता है ये इसकी व्याख्या हिंदू धर्म वालों को ही करनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो शिवराज जी उस चीज को जाने और सही है तो नहीं जाने। ठीक है। फादर जॉनसन, बाइबिल का जिक्र भी उन्होंने किया कि ईसाई धर्म में भी जिहाद का जिक्र किया गया है। हालांकि शाहिद साहब ने समझाया कि जिहाद का मायने क्या है इस्लाम में। आप कैसे देखते हैं जिहाद को और ईसाइयत को और बाइबल को? नमस्कार जी विजय साहब, जितने भाई लोग बैठे हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं जी। पहली बात तो यह है कि जिहाद का वर्ड बाइबल में नहीं है जी। जिहाद का वर्ड हमारी बाइबल में नहीं है जी। और धर्म को और राजनीति की बात को दूर रखना चाहिए जी। ये एक आग है और एक घी है जी। और हमारे भारत देश को जो भी निंदा करता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो धर्म का आदमी हो, वो हमारे भारत देश को ख़राब करने और तोड़ने की बात करता है। वो जिहाद है जो हमारे देश में धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे अगर कोई ऐसी नीति रचता है तो वो हमारे देश को तोड़ता है, हमारे देश को ख़राब करता है। इससे हमारे घर का, हमारे समाज का माहौल गंदा हो जाता है। हमें अपने देश को जोड़ने के लिए आज दुनिया में तबाही मची भी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप देख रहे हैं जगह जगह देश पे देश लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हम चर्चा नहीं करते। हम क्या सोच रहे हैं, ऊपर वाला का कहर बरस रहा है और हम अपनी बात कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, जो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। चकरबानी जी ने बहुत अच्छा बोला, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे अच्छे साथी हैं, हम उनका आदर करते हैं। क्योंकि देखिए साहब, देश को जोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब हम अपने भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान देश में रहते हैं, तो हमें अपने हिंदुस्तान की मर्यादा और हिंदुस्तान की हर बात को पहले आगे रखना है। अपनी चीज़ों को हमें आगे नहीं रखना है कि मेरा धर्म है, धर्म बाद में है, पहले मेरा देश है जी। पहले हम देश को जाने, ठीक, धर्म को एक साइड रख दें। धर्म मैंने और आपने बनाए हैं, ऊपर वाला एक है। हम उसके बात को, मैसेज को लेके चलें कि अगर कोई भी मिनिस्टर है, किसी भी पार्टी का है, वो देश को ना तोड़े। ऐसे गलत बातों को करके, अल्फाजों को बोल के हमें देश को तोड़ रहे हैं जी। देश को बर्बाद कर रहे हैं जी। हम आदर करें अपने हिंदुस्तान देश का कि हमारे देश में जी आचार्य जी, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, सब बहुत स्पष्ट तरीके से बात हुई है, लेकिन जब भी बात होती है स्पष्ट तरीके से होती है, लेकिन घमासान दूसरे मुद्दों पर हो जाता है। और राजनेता, मतलब शिवराज जी बहुत विद्वान लोगों में से माने जाते हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं, सब कुछ रहा है। तो इस तरह की बात क्यों होती है? क्या कोई उनका इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल होता है, क्या है? देखिए, एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि
अगर कोई बड़े पद पे व्यक्ति रहा है तो वो गलती नहीं करता, गलती सबसे होती है। जी। क्योंकि जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते जी। हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते जी। हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, जो गलती करके भी अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। जी। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हम मनुष्य हैं और मानव गलती कर सकता है, जी। तो गलती तो किसी से हो सकती है। अब अभी जो शाहिद भाई ने जो बात की, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील साहब हैं, जी। उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही शाहिद साहब ने कि भाई जिहाद का जो अर्थ है वो ये है, ठीक है, लेकिन सवाल एक बड़ा ये है कि जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है, ये एक अलग पहलू है, लेकिन समझा क्या जा रहा है ये एक दूसरा पहलू। जी। पूरी दुनिया में जिहाद का जो अर्थ है, अब ये पब्लिक जो परसेप्शन है जिहाद वर्ड के लिए, इस लफ्ज से जिहाद के लिए, वो ये बन गया है कि जिहाद का मतलब है कि मुस्लिम धर्म को मानने वालों का नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से झगड़ा, ये एक आम भाषा में ये बन गया है। हाँ, ये परसेप्शन, यही मैं पूछ रहा था शाहिद साहब। एब्सोल्युटली, ये अब ये क्या है कि ये शाहिद अली साहब को या मुस्लिम उलेमाओं को, मुस्लिम स्कॉलर्स को इसको क्लैरिफाई करना है पूरे देश के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने भी कि भाई असली जिहाद क्या है। जहां तक मैं समझता हूं शाहिद साहब की बात ठीक है कि भाई अगर कहीं अंधेरा हो रहा है, वहां आपने एक शमा रोशन कर दी, एक जोत जला दी, तो वो अंधेरे के खिलाफ जिहाद माना गया। अगर कोई किसी को भूखे को रोटी खिला दी तो भूख के खिलाफ जिहाद माना गया। अगर कहीं जहालत है, कहीं इलिटरेसी है, अशिक्षा है, वहां आपने स्कूल खोल दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, तो वो जहालत के खिलाफ जिहाद है। मैं मानता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बात पब्लिक समझ रही है, जो देश के अंदर मैसेज है, वो इसके उल्टा है। वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे जिहाद का मतलब है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ जंग का नाम जिहाद है। अब मुझे बताएं विजय त्रिवेदी जी, अब इसको आप क्या कहेंगे? जी, अगर जब जनता ये मान रही है कि जो इस्लाम को मानते नहीं हैं उनके खिलाफ लड़ाई का नाम जिहाद है, तो अगर इस बात का कंपैरिजन, इस बात की तुलना अगर श्रीमद् भगवत गीता से करेंगे, महाभारत के युद्ध से करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की वाणी से करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ना तो शिवराज सिंह पाटिल जो है वो कोई अज्ञानी है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बात इस तरह से कही है, वो बात ठीक तरह से नहीं कही गई है। अभी जो फादर बोल रहे थे हमारे जो लेकिन वो हाँ, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। पहली बात तो ये है, मैं भी इसमें अपनी सहमति देता हूं कि धर्म को जाने बिना, धर्म का ज्ञान किए बिना धर्म पर बात करना, ये मुझे लगता है नेताओं को थोड़ा सा इसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धर्म बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है, क्योंकि वो हमारी आस्था से जुड़ा है। जरा सी बात से ही अब अगर हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है तो हमें बुरा लगता है। तो ऐसे ही शिवराज सिंह पाटिल जी को अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए पहली बात तो, और पब्लिक डोमेन में आकर के उन्हें कहना चाहिए कि अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा याचना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि बात खत्म हो जाएगी। ठीक है शाहिद अली साहब, आचार्य जी ने जो बात की कि परसेप्शन और मतलब अर्थ में फर्क है आज की तारीख में, और इसलिए सारा झगड़ा, यही बात मैं आपसे समझना चाह रहा था। उस वक्त भी मेरा सवाल करीब करीब यही था कि परसेप्शन क्या है और परसेप्शन क्या है। ये एक बात आजकल समझ में ही आती है कि भाई इस्लाम के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ जो जंग है वो जिहाद है। परसेप्शन तो आज के वक्त में ये है कि मुसलमान के खिलाफ सब कुछ है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर इस्लाम से जोड़ दीजिए आप या मुसलमान से जोड़ दीजिए तो बाकी सब लोग उसको खाने के लिए दौड़ जाएंगे। ये परसेप्शन है आज की डेट में जी। और इस्लाम, आचार्य जी से खुद पूछ लीजिए, बाकी सब किसी से भी पूछ लीजिए, अगर आप ड्राइंग रूम में बात करेंगे किसी से भी, तो इस्लाम हकीकत में बहुत खूबसूरत एक मज़हब है। लेकिन हम लोग जो मुसलमान हैं, हम इस्लाम के चारों तरफ एक कांटे की तरह से लगे हुए हैं। हम किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं होने देना चाहते। हमारी हरकतें हैं, देखिए क्राइम का इस्लाम से क्या मतलब है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स आपको हम मुसलमान मिलेंगे, इलिटरेसी की वजह से, किसी की वजह से। तो ये जो एक परसेप्शन जा रहा है, इसमें बहुत हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसी बात नहीं कि हम जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन जो क्लियर पिक्चर है, और जो एक दूसरी चीज़ है, जो एक तमाम दुनिया भर की एक चीज़ें चल रही हैं कि साहब इस्लाम के खिलाफ ये सब कुछ होगा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, और मैं कहता भी हूँ अक्सर में, और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदू धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है
जो कि इस्लाम धर्म नहीं कहता हो, जी। एंड वाइस वर्सा। तो ये एक चीज है, सच्चाई है ये। लेकिन इस सच्चाई को भी मैं अगर मैं आज कहूंगा तो लोग कहेंगे साहब ऐसे कैसे कह दिया, ये तो आपने जी वो कर दिया। फिर एक और तो बहुत नया- कदर के साथ, बहुत इज्जत के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था जी। कि, या कुरान भी कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक, हमारा मजहब हमें मुबारक। बिल्कुल। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भाई आप अपने मजहब का पालन करिए, जो भी आपके मजहब के धर्मगुरु उसके हिसाब से कहते हैं, अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। तो मजहब को बेसिकली पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मजहब सबसे और important हमारा बात। कॉन्स्टिट्यूशन मजहब को पॉलिटिक्स से दूर रखने की बात भी करता है। जी त्रिवेदी, मुझे 10 सेकंड दे जी, देना। हाँ, बस आप ही को चाह रहा हूँ, मैं स्वामी जी से चर्चा चाहता था, लेकिन आपको निकलना है, आपकी व्यवस्था मैं समझता हूँ, इसलिए आपका कमिटमेंट। जी, मैं शाहिद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो मैंने इस्लाम को मैंने जानने की कोशिश की है, तो मैं यही माना हूँ कि इस्लाम में 2-3 बातें बड़ी क्लियर हैं। एक है कि किसी के दिल को दुखाने की भी इजाज़त नहीं है। तो जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त नहीं देता, वो AK-47 लेकर के किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? तो ये समझना पड़ेगा। जो लोग इस्लाम का नाम लेकर के कत्ल कर रहे हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आतंकवादी संगठन बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं उनको कि गैर इस पर इस्लामिक क्यों नहीं करार देते हम लोग? इस पर इस्लाम बैठकर बात करने की जरूरत है। और शाहिद साहब की जो फिक्र है बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तो उनके तमाम धार्मिक गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसको क्लैरिफाई करिएगा। इस्लाम वो जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया, या इस्लाम वो जो ये फैनेटिक मौलाना दे रहे हैं या फैनेटिक नेता दे रहे हैं, तो दोनों को अलग करके देखने की जरूरत है। ऐसे ही मैं हमारे धर्म की बात करूंगा। सनातन धर्म एक चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। हमारा जो धर्म है सत्य सार्थक सर्वथा, हमारा जो धर्म है क्षमा, करुणा, शील, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भावना। भगवान को क्या कहा गया है? दीन बंधु, दया का सागर, करुणा निधान। तो जो हमारा सनातन धर्म एक चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता, वो धर्म का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के किसी को पीट के मारने की अनुमति नहीं दे सकता है। तो धर्म के विषय में जब भी बात हो, मैं सारे नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि बड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि ये विषय धार्मिक आस्था और हमारी भावनाओं से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका कि आपने वक्त निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsIndia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। चर्चा पर विद्वत पैनल हमारे साथ रहेगा, गंभीर चर्चा है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धर्म को लेकर राजनीतिक बयानों की। हमारे साथ आचार्य स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, फादर जॉनसन हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी के, शाहिद अली साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। स्वामी जी, राजनेता तो अक्सर धर्म से लेकर जो जुड़े हुए बयान हैं वो देते रहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, नुकसान के लिए। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, इस्लाम में हो, किसी और धर्म में हो, उनके बोलने की टाइमिंग पर मुझे समझ नहीं आता कि जब उन्हें बोलना चाहिए किसी बात पर धर्म को लेकर, तब वो अक्सर चुप रहते हैं, और जब चुप रहना चाहिए तब वो अक्सर बोलते हैं, और इससे विवाद शुरू होता है। नहीं विजय जी, देखिए आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं सवाल इस बात का कि हर संत बोलता है, और लेकिन बोलने का मौका और बोलने के उसके प्रसार, उस बोलने का प्रभाव कितना पड़ता है, ये बात होती है। अब हमारे फादर जॉनसन साहब बैठे हुए हैं, और हर समय इन्होंने मानवता की, राष्ट्र की, हम लोग मिल करके काफ़ी हम लोगों ने काम करने का काम किया। यहाँ तक कि राम जी का जब आंदोलन था, चूंकि हम के उसमें पक्षकार थे, तो उसमें हम लोग किया, तो उसमें बिना भेदभाव मिटा करके और जॉनसन साहब उसमें शामिल हुए, और हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मिसाल कायम किया और संदेश देने का काम किया। देखिए संत समाज हर स्तर पे करता है, और संतों में जो जिनको ज्ञान है धर्म ग्रंथों का, जो वास्तव में धर्म को जी रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता, ना होगा। और यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, अब साहिल साहब भी हैं, इन्होंने भी कई अच्छी बातें कही कि देखो जिस प्रकार से राजनीतिक लोग जानबूझ करके धर्म को आधार बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं हथकंडा, उनको हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है ना, कि उन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। उनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मात्र व्यवसाय है।
तो वो अपने राजनीतिक गोटिया को सेकने के लिए तो ये इस तरह की बयान दिया करते हैं। और धर्मगुरु देखिए, धर्मगुरु तो अपने धर्म प्रचार में लगा हुआ है, अपनी मानवता की सेवा में लगा। जो हमारा वेद जो है, वेद का सबसे पहला वो है कि मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो की प्रेरणा देता है। तो वहां पे हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार का घृणा द्वेष का स्थान नहीं है। लेकिन समस्या तब आ जाती है, अभी शाहिद साहब बोल रहे थे कि इस्लाम का मतलब आज हम दबे कुचले हो गए, हमसे लोग घृणा करते हैं। देखिए सवाल इस बार, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकारा कि इसके हम खुद ही है दोषी। आप देखिए ना, कई ऐसे जगह कन्हैया कुमार की चाहे अनेक हत्या हुई, चाहे अनेक जो अपने को जिहादी कह के किसी को मार देते हैं असंवैधानिक तरीके से जा करके, उसके आज तक एक भी जो बेटियों के, कितनी बेटियों की लव जिहाद के द्वारा मार हत्या कर दी गई, एक बार भी मुस्लिम संस्थाएं, जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो आज तक एक भी फतवा जारी उनके खिलाफ नहीं की। आखिर क्या कारण है भाई? तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न उठता है। अब जबकि एक महिला, स्वामी जी इस पर पूछेंगे शाहिद साहब से, लेकिन ये सवाल हम है ना हिंदू धर्म गुरुओं से भी पूछ सकते हैं कि जब लव जिहाद या किसी को पीट पीट कर मारते हैं किसी दूसरे धर्म के लोगों को, तब हमारे धर्म गुरु नहीं बोलते। इसीलिए मैंने कहा कि जब बोलना चाहिए तब आप चुप रहते हैं। नहीं, देखिए हम लोग तो बोलते हैं और हमने सर्वधर्म सम्मेलन किए, आपकी बात नहीं कर रहा स्वामी जी, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूं धर्म गुरुओं की, कि जब उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं ये गलत काम नहीं करेंगे, तब सब लोग चुप रहते हैं, और जब बोलते हैं तो भगवत कृपा से आगे उगलते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं विजय जी। किसी भी तरीके से किसी पे अन्याय नहीं होने देना चाहिए। किसी पे कोई अपने मजहब या धर्म के आधार पे किसी पे अत्याचार करता हो या किसी पे कसूर को मारता हो तो उसको तुरंत रोके जाना चाहिए, क्योंकि संविधान है, उसको आप अगर जो गलत भी कर रहा है तो उसको पकड़ करके आप उसको जो अथॉरिटी है चाहे थाने में दो या उसको सपुर्द करो। आप कोई भी यहाँ पे तरिया कानून थोड़े कि तुरंत के तुरंत आप उसको ईटा पत्थर से मार दो। ये तो निंदनीय है, किसी भी तरीके से कोई स्वीकार कर सकता। और हर व्यक्ति को सत्य की बातें बोलनी चाहिए। अगर वास्तव में सभी धर्म गुरु अगर एक साथ हो जाए और धर्म गुरुओं को सच पूछिए तो राजनीतिक पार्टियों ने और राजनीतिक लोगों ने मुहरा बनाया हुआ है, उनको कोई अधिकार दिया ही नहीं। अगर जो अच्छे धर्म गुरु उनको अधिकार दे दे तो बहुत कुछ समाज में परिवर्तन होगा, लेकिन उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। समस्या ये है। तो ये बिल्कुल ठीक बात हमें जी, आप ठीक बात कर रहे हैं। शाहिद साहब के पास आऊं, लेकिन फादर आपसे एक बात समझना चाहता हूं। जो स्वामी जी ने बात कही कि धर्म गुरुओं का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन क्या जो धर्म गुरु हैं हमारे वो खुद तैयार नहीं है राजनेताओं का इस्तेमाल होने के लिए, या वो समझते हैं कि उनकी ताकत राजनेताओं से बनेगी? ये गलत सोच है साहब। धर्म अपनी खुद ताकत है, सबसे बड़ी ताकत धर्म है। धर्म से राजनीतिक चल सकती है, राजनीतिक वाले नहीं चला सकते धर्म को, क्योंकि धर्म के अंदर वो ताकत है कि राजनेता भी इससे पैदा हुए हैं जी। धर्म ये सिखाता है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना, तब भी हमारे नेता लोग करते हैं। धर्म ये सिखाता है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, तब भी हम कर रहे हैं। आज ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए जान दे दी, और उन्होंने सलीब पे से क्या कहा कि इस संसार को माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो आप ये लीजिए साहब, हमारे गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कितना अच्छा काम करा जिहाद का, कि हमारे भारत महान देश को आज़ादी दिला दी, और आज हम सुख से रह रहे हैं। आज फिर से किस रूप में, कौन सी पार्टी में, हर जगह नेताओं ने एक खेल मचा दिया और देश को लड़ाने की कोशिश कर ली, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के हों। कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता। आप बुरी नज़र की बात करें, व्यभिचार की बात करें, सोचना भी मन में हमें किसी के लिए हमने गलत सोच लिया तो हमने उससे व्यभिचार कर लिया, यानी दुष्कर्म कर लिया। तो साहब धर्म तो बहुत कुछ सिखाता है, हमें उसको पढ़ते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम कोई भी धर्म शास्त्र पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ने के बाद में उसको समझें और उस पर चलें। पढ़ते तो सभी हैं, मगर धर्म की बातों को कहना और धर्म की बातों को वही बात मैं कर रहा हूं ना कि उसका एजुकेशन लेवल पर हम दूसरे, हम इसी चीज के लिए एजुकेशन लेवल पर हम दूसरे तरह से प्ले करते हैं ना। हम जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि हमारे मित्र साहब जो हैं बैठे हुए,
जो अपने चकरपानी साहब हमारे धर्मगुरु हैं, तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। तो हमें ये इकट्ठा होना चाहिए और हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता। जो सच में धर्म को लेके चल रहे हैं, जो प्रार्थनाओं को लेके चल रहे हैं, पूजा को लेके चल रहे हैं, तो हम पूजा आरती की इज्जत कहाँ करते हैं जी। हम तो इधर पूजा करते हैं, बाद में हम यहाँ पे खड़े होकर बुराइयाँ करते हैं जी। तो सर हमें प्रार्थना करनी आती नहीं है जी। हमें पूजा करनी नहीं आती, क्योंकि हम मिनट में झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, एकदम गुस्सा खा जाते हैं, जो हमारे में पेशेंस नहीं है। हमें पेशेंस रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो जी। ठीक है ना साहब। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री साहब, गांधी जी, अटल बिहारी साहब, परमेश्वर, मैं कहता हूँ इन लोगों को बुद्धि और समझ दी थी कि इन्होंने देश को चलाया। और आज भी मोदी जी ने बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी देश को अच्छा चला रहे हैं, धार्मिक स्थलों को संवार रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो हर धर्म स्थल को संवारें, सबके मनों को संवारें। हमारा धर्म स्थल क्या है? इंसानियत, जो हमें एक दूसरे से मोहब्बत सिखाता है। हमें इज्जत करनी चाहिए। मारना काटना सर हमारे में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए जी। शाहिद साहब, मैं यही कहता हूँ अपने मान भारत के देश के सभी निवासियों बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। शाहिद साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, सब लोग अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे पैनल में भी हैं, स्वामी जी ने भी बात अच्छी की, फादर ने भी बात की, आप भी अच्छी बात कर रहे हैं, आचार्य जी भी कर रहे थे। सच क्या है कि हम सार्वजनिक तौर पर बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन एक लाइन मैंने सुनी कि कैरेक्टर इज व्हाट यू आर इन डार्क। तो ये जो कंट्राडिक्शन है हमारी लाइफ का, ये किसी के लिए पर्सनल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारी पूरी सोसाइटी का एक कंट्राडिक्शन है। इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या नहीं आप समझते कि यही कंट्राडिक्शन हमारी मूल जड़ है इस झगड़े की? देखिए, इसमें जो आपकी बात है, स्वामी जी की बात, फादर की बात, जी शाहिद अली साहब, बातें हैं, लेकिन इसमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। स्वामी जी ने दो सवाल उठाए, मैं उनका जरा संक्षेप में जवाब दे दूं जी, और उससे आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहां पर है जी। स्वामी जी ने अपनी बात करते करते कहा कि यहाँ पर कोई शरिया कानून थोड़ी नहीं है जी, और निंदनीय है। अब शरिया कानून को एक तरह से ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि साहब शरिया कानून तो कोई बहुत बुरी चीज है जी। शरिया कानून हमारे देश में नहीं है, हम शरिया कानून की डिमांड भी नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में शरिया कानून के लिए जो उल्लेख है वो है अपनी जगह पर। लेकिन जिन देशों में शरिया कानून है उन देशों में क्राइम नहीं है, ना के बराबर है। कोई भी अच्छी चीज को हमने बस एक मुस्लिम नफरत के चक्कर में एक दिमाग में भर दिया गया कि साहब शरिया कानून एक बुरी चीज है, तो बुरी चीज उसको कहना शुरू कर दिया बिना जाने हुए कि अच्छी चीज क्या, बुरी चीज क्या है जी। दूसरी, स्वामी जी ने एक बात कही कि साहब जब कन्हैया कुमार का मर्डर हुआ तो किसी ने बोला नहीं। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े जितनी भी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं, सब ने बहुत खुल करके आगे आकर के उसकी भर्त्सना की, और उनके साथ में कोई भी खड़ा हुआ आज तक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, वो बेचारे भटके हुए लोग हैं। मैं उन अपने हिंदू भाइयों को भटका हुआ मानता हूं, जो जहां पर मर्डर हुए या मॉब लिंचिंग की, उसके बाद में वो लोग एक्यूज छूट कर आए, उनको गार्लैंड पहना रही, माला पहना रही, उनका स्वागत कर रही, तो ये भटकनापन है और कुछ भी नहीं है। जो तीसरी बात आपने कही सर, ये डार्क वाली और पब्लिक प्लेटफॉर्म वाली, देखिए जब मोदी जी पीएम बने थे इस देश के, तो एक आवाज आई थी कि साहब अल जवाहिरी अलकायदा हिंदुस्तान में अपनी ब्रांचेस खोलेगा। ये एक सर्वोदय सत्य है कि यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया जो जहाँ मरकज भी है, वहां पर हमने उसको लीड किया, और हमारे साथ में कई हजार मुसलमान थे जिन्होंने अल जवाहिरी का भी पुतला जलाया, अलकायदा का भी पुतला जलाया, कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में तुम्हारी आतंकवादियों की जगह नहीं है जी। तो आतंकवाद को आतंकवाद कहने का साहस भी होना चाहिए, और हमारे अंदर हम कहते हैं। अब मैं आखिरी बात पे मैं आ रहा हूं आपकी जी, डार्क वाली बात और उजाले वाली बात। देखिए हमारा जो देश है, हमारा देश में दो चीजें हैं। एक तो हमारी सबकी अपनी अपनी धर्म ग्रंथ है जी, बाइबल है हमारे पास में, गीता है, महाभारत है, कुरान है हमारे पास में जी। एक हमारे देश की अपनी बाइबल है, अपना कुरान है, अपनी महाभारत है, जिसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो हमारे देश का संविधान है जी, ठीक है। तो हमारा जो देश है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो शासन है, वो शासन उस किताब से चलना चाहिए जिसको हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी जो हमारी फैमिली वाली चीजें हैं, हमारा जो रिलीजन है, हम किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, किस तरह अपनी इबादत करते हैं,
किस तरह अपनी शादियां करेंगे, किस तरह से अपने मामलात रखेंगे, वो सब धर्म के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर जब कोई गलती करेगा तो उसके लिए फिर हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारी प्रोविजंस है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कोई भी अगर वायलेट करता है, कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो फिर गुनहगार है, चाहे वो फिर किसी मजहब का क्यों ना हो, और उसको फिर मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और ना उसके गुनाहों की सजा उसके अमुक धर्म को देनी चाहिए कि साहब देखिए ये फला धर्म का आदमी है तो पूरे धर्म वाले जनरलाइज ना करें। मेरा अपना मानना यह है कि हमें इसको अलग अलग करके देखना होगा। जी, स्वामी चक्रपाणी जी। साहिद एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हमने जो टिप्पणी किया कन्हैया जी वाले विषय पे, तो कन्हैया को जिस प्रकार से मारा गया, लेकिन उस पे एक भी संस्थान ने, मुस्लिम संस्थान ने ये फतवा जारी नहीं किया कि भाई उसको इस्लाम से खारिज किया जाए, और उसने इस तरीके से प्रस्तुत अपने को किया कि भाई आप ये शरिया कानून के अंतर्गत और हमारे कुरान के अनुसार अगर आपने किया तो सर तन से जुदा करेंगे। लेकिन सर कंडेम तो बहुत सारे लोगों ने किया था। सुन लीजिए उसके बाद आगे क्या है। लेकिन एक महिला, मुस्लिम महिला अगर गणेश जी की पूजा कर देती है तो उसके खिलाफ तुरंत फतवा जारी कर दिया जाता है। ये भी बात तो प्रश्न उठता है कि आखिर आतंकियों के खिलाफ क्यों नहीं। दूसरी बात, आप संविधान की बात, आपने बहुत अच्छी बात की। देखो संविधान, वही मैं कह रहा हूं कि संविधान का राज है भाई, यहाँ शरिया कानून नहीं है कि आप किसी ने गाली दे दिया, कन्हैया कुमार ने क्या बोला उसको जाके तो उन्होंने गर्दन काट दिया। आमिर खान ने पीके फिल्म में भगवान शिव का अपमान किया, हम तो जाकर के गर्दन उसका नहीं काट दिए, कोई हिंदू संगठन ने तो जाके गर्दन नहीं काट दिया। अगर इस तरह से गला काटने की परंपरा चल जाएगी तो बचेगा क्या। तो ये चीजें हैं, सवाल इस बात का कि देश में संविधान का राज है। अगर किसी से शरिया कानून क्या है उसको समझने की जरूरत है। नहीं, शरिया कानून नहीं समझने का प्रयास करिए, ना हमें ना आपको समझने की आवश्यकता है, संविधान को समझने की आवश्यकता है। संविधान हम समझे, शरिया अपने मन में समझते रहिए, गीता हम पढ़ते रहे, कुरान आप पढ़ते रहिए, तो बाइबिल आप पढ़ते रहिए, हमारे फादर साहब पढ़ते रहे, तो ये हम धर्म के आधार पर चले। जी जी, हिंदुस्तान, ठीक है। हाँ, तो ये करें और उस अनुसार हम मानवता को आगे चले, क्योंकि हमारा सनातन भी जो है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे है। अभी फादर साहब क्या बता रहे थे कि यीशु मसीह खुद प्रेम और दूसरों के लिए अपनी प्राण तक लगा दिए, और हर जगह ऐसा है। जिस मोहम्मद साहब पे बुढ़िया एक कूड़ा फेंकती है और एक दिन नहीं फेंकती है, उनके पास जाके हाल चाल पूछते हैं। आप जरा सोचिए कि कोई टिप्पणी करता है, उस पर कत्लेआम मच जाता है। तो ये तो खुद हजरत मोहम्मद साहब का ही अपमान एक तरह से देखा जाए तो ये लोग कर रहे हैं। शाही साहब, तो ये नहीं होना छोटा सा कमेंट, लास्ट कमेंट, वक्त नहीं है जी स्वामी जी, ठीक है, जीने की आवश्यकता है जी। शाही जी, छोटा सा कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास, फिर फादर से भी एक लास्ट कमेंट लूंगा। जी बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए, जो आपने भी उनको इंटरवीन कर दिया कि सबने भर्त्सना की, सबने, और शरिया कानून की हकीकत बात है, हमें समझने की जरूरत नहीं, हमारे देश में लागू नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से समझ लिया गया है, दिमागों के अंदर भर दिया गया है कि साहब कोई बहुत बुरी चीज है। तो जब एक चीज आ गई बहुत बुरी चीज है तो फिर समझने की जरूरत होती है ठीक कि है, वो उसको चीज भी है क्लैरिफाई क्या, किया जाना चाहिए। मान रहे वो परसेप्शन की बात का, हैं, परसेप्शन, इसीलिए हमने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने दिमाग में भर लिया, अमुक धर्म बुरा है, अमुक इंसान बुरा है, अमुक चीजें बुरी हैं, हम उसमें जानने की कोशिश नहीं करते। ये देश एक ऐसी तहजीब का देश है जो क्रिश्चियंस का भी है, सिख का भी है, मुस्लिम्स का भी है। फादर, एक छोटा सा कमेंट आपका भी, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत छोटा कमेंट आपका। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें, हाँ जी, कि एक नल होता है और उस नल में से खारा पानी निकलेगा तो खारा निकलेगा, और मीठा निकलेगा तो मीठा निकलेगा। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हमने आपसे कहा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उस पर चलना सीखें, प्रेम करें, एक दूसरे को प्यार करें। वो हमारे बीच में नहीं होता। हम शिक्षाएं तो बहुत देते हैं जी, शिक्षा बहुत देते हैं, लेकिन उस पर चलना नहीं आता। तो चलना उस बात पर सीखे जो सीख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, शाहिद अली साहब, फादर जॉनसन और आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, यानी लोगों का निशाना राजनेता है कि वो इस तरह से अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये बयान देते हैं। 30% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, नेताओं की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी।
जिहाद को हम सब अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग तो इतना ज्यादा देखते हैं कि उस पर ज्ञान देने लगते हैं, मानो प्रोफेसर साहब ने उस पर थीसिस लिखी हो। कुछ लोग जिहाद की बात करते हैं और जिहाद को जिहाद बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जिहाद के नाम पर नाइंसाफी करते हैं और जिहाद की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जिससे गंगा जमुनी तहजीब कोसों दूर है, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि देखिए जरा, ये भी जिहाद है। भले ही हमने गीता, कुरान या बाइबल कभी ना पढ़ी हो, लेकिन ये बातें सुनते ही कि इसका जिक्र इन धार्मिक किताबों में हुआ है, हम उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। अगर हम जिहाद का सही मायने जान लें तो यकीन मानिए हम अपनी बुराइयों पर विजय हासिल कर सकते हैं। विजय, जी हाँ, सत्य की विजय। क्यों जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने तो गए। और शुक्रिया, आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।